Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खुश होंगे, आबाद होंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टॉप 5 स्पोर्ट्स बाइक इन पाकिस्तान अंडर 10 lakhs। 10 लाख के अंदर भाइयों स्पोर्ट्स बाइक हैं पाकिस्तान की। तो कौन कौन सी है देखते हैं वीडियो को, उसके बाद में बात करते हैं। और आप वीडियो से पहले एक काम कर दो यार, अपने चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो यार, रोज बोलता हूँ। कर दो, ठीक है। तो चलते हैं इस पे वीडियो पे, उसके बाद में बात करते हैं। और फिर मैं बताऊंगा इंडिया वाली कौन सी है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओ हेलो गाइस, वेलकम टू शाहिद कार एंड बाइक्स। तो आज इस वीडियो में हम बाइक्स के बारे में बात करेंगे। बाइक्स के बारे में बात करेंगे। तो मुझे मेरे वीडियोस पे बहुत ज्यादा कमेंट मिल रहे थे कि आपके चैनल का नाम शाहिद कार एंड बाइक्स है, लेकिन आप ज्यादातर वीडियो कार्स पे बनाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो बाइक्स पे बना के दे देता हूँ। तो आज इस वीडियो में आपको 5 ऐसी स्पोर्ट्स बाइक के बारे में बताऊंगा जो आपको 10 लाख के अंदर मिल जाएंगी। तो मैंने इन बाइक्स की नंबरिंग इनके इंजन के मुताबिक की है। मतलब जिस बाइक का इंजन सबसे बड़ा होगा उसका नंबर 1 होगा। चलिए पहले 5वें नंबर की बाइक के बारे में बात कर लेते हैं। 5वें नंबर पे हमारे पास डर्बी STX 150cc है। इस बाइक का डिजाइन आपको बहुत प्यारा मिलता है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इस बाइक के अंदर आपको 150cc का इंजन मिलता है। इस बाइक का इंजन 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड यूरो 3 है। तो यूरो 3 होने की वजह से गाड़ी की आवाज बहुत कम है और इसकी फ्यूल माइलेज भी बहुत ज्यादा है। इस गाड़ी के अंदर आपको 5 गियर्स मिलते हैं। ये गाड़ी इलेक्ट्रिक स्टार्ट हो सकती है, मतलब आप इसको बटन दबा के ऑन कर सकते हैं। इस बाइक की जो पेट्रोल कैपेसिटी है वो 18 लीटर है। तो डर्बी STX की कीमत जो है वो 2,25,000 है। तो हमारे पास जो चौथे नंबर बाइक है उसका नाम जिनको क्रूज 200 है। इस बाइक के अंदर आपको 200cc का इंजन मिलता है। ये गाड़ी भी इलेक्ट्रिक स्टार्ट है। इसके अंदर आपको बटन मिलता है इसे स्टार्ट करने के लिए। प्यारी बाइक है। आपको जो फ्यूल माइलेज मिलती है वो 45 किलोमीटर पर लीटर है। मतलब आप 1 लीटर के अंदर इस बाइक को 45 किलोमीटर तक चला सकते हैं। इस बाइक के अंदर आपको जो पावर मिलती है वो 17 हॉर्स पावर है। इस बाइक के अंदर आपको 6 गियर्स मिलते हैं। तो ये बाइक आपको 2,45,000 रुपए में मिल जाती है। होंडा CBR तो हमारे पास जो तीसरे नंबर बाइक है उसका नाम होंडा CBR 150R है। इस बाइक के अंदर आपको 150cc का इंजन मिलता है। इस बाइक का जो इंजन है वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड है। इस बाइक के अंदर आपको सेल्फ स्टार्टर मिलता है, मतलब आप बटन दबा के ऑन कर सकते हैं। इस बाइक की जो फ्यूल कैपेसिटी है वो 13 लीटर है। इस बाइक के अंदर आपको 6 गियर्स मिल जाते हैं। इस बाइक का जो स्पीडोमीटर आपको बहुत प्यारा मिलता है। इसका स्पीडोमीटर डिजिटल है, इसलिए इसका स्पीडोमीटर देखने में बहुत प्यारा लगता है। इस बाइक के अंदर आपको एक चीज का फीचर मिलता है, ये इंडिया में अगर गलती से आपका एक्सीडेंट हो गया जो कि अल्लाह ना करे, ये ऑटोमेटिकली आपके बाइक के इंजन को बंद कर देता है। तो ये बाइक आपको 6,60,000 में मिलेगी। महंगी नहीं है ज्यादा। तो हमारे पास जो दूसरे नंबर बाइक है उसका नाम सुजुकी इंजुमा है। इस बाइक के अंदर आपको 250cc का इंजन मिलता है। इस बाइक का जो इंजन है वो 2 सिलेंडर है। इससे पहले जो मैंने 3 बाइक आपको बताई है उनका जो इंजन है वो सिंगल सिलेंडर है। इस बाइक के अंदर भी आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट मिलता है, मतलब आप बटन दबा के इस बाइक को ऑन कर सकते हैं। इस बाइक की जो फ्यूल कैपेसिटी है वो 18 लीटर है। इस बाइक के अंदर आपको 6 गियर मिलते हैं। इस बाइक की जो कीमत है वो 6 लाख है। तो हमारे पास जो पहला बाइक है उसका नाम सुजुकी इंजुमा AGS है। इस बाइक का डिजाइन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बहुत प्यारा डिजाइन है। ये बाइक ज्यादातर लॉन्ग रूट के लिए इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसका डिजाइन भी उस तरह बनाया गया है कि इसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा सामान वगैरह रख के लॉन्ग रूट पे जा सके। इस बाइक के अंदर आपको 250cc का इंजन मिलता है। इस बाइक का इंजन भी आपको 2 सिलेंडर मिलता है। इस बाइक के अंदर आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट मिलता है, आप बटन बॉक्स ऑन कर सकते हैं। इस बाइक की जो फ्यूल कैपेसिटी वो 13.3 लीटर है। इस बाइक के अंदर आपको 6 गियर्स मिल जाते हैं। इस बाइक की जो कीमत है वो 10 लाख है। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो 5 बाइक्स मैंने आपको बताई हैं ये कंपनी खुद यहाँ पे बेच रही है, इसका कोई डुप्लीकेट वर्जन नहीं है यहाँ पे। इसीलिए मैंने सिग्मा वगैरह की बाइक तो इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि वो डुप्लीकेट होती है। उसका इंजन जो है वो ज्यादा लिखा होता है, उसकी स्पीड बहुत कम होती है, इसलिए मैंने बाइक को इंक्लूड नहीं किया। तो मैं आपको अपना ओपिनियन दे देता हूँ कि इन 5 बाइक से मैं कौन सी बाइक खरीदना चाहता हूँ। मुझे होंडा की CBR 150R और सुजुकी की इंजुमा बहुत अच्छी लगी है। इन दोनों बाइक्स का डिजाइन भी इस तरह का बना हुआ है कि अगर आप इन दोनों बाइक्स पे किसी लंबे रूट पे भी जाएंगे तो आपको इतनी जल्दी थकन महसूस नहीं होगी। तो इसलिए मैं
आपको सुजुकी की इंजमा जो है वो 6 लाख वाली वो आपको प्रेफर करता हूँ, और होंडा की CBR 150 आप प्रेफर करता हूँ। तो आगे आपकी मर्जी है, लेनी तो आपने अपनी मर्जी से, मैं तो बस ओपिनियन दे देता हूँ। बिल्कुल तो बस मुझे वीडियो आपको ये अच्छा लगा तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। यार इन्होंने जो बाइक्स बताई है अच्छी बाइक्स हैं, सारी अच्छी थी, लेकिन प्राइस आपके हिसाब से ज्यादा नहीं है। देखो, मैं उसको नेगेटिव वे में मत लेना, लेकिन मेरे हिसाब से अगर अभी होंडा CBR है, ये इंडिया में भी है। हाँ, ये होंडा CBR ये इंडिया में भी है, लेकिन वहां पे 6 लाख रुपए की है। 200 cc का इसका इंजन है, एंड इसमें शायद ABS, इसमें सेल्फ स्टार्ट है, ABS शायद इसमें ABS है या नहीं है, ABS ब्रेक सिस्टम शायद इसमें ब्रेक सिस्टम ABS 150 है, सॉरी CBR 150R है। अभी जो मेरे पास में बाइक है वो है इसके जैसी आती है, लेकिन इससे थोड़ा सा लुक अलग है उसका, सेम ये भी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग है। RS 200 है मेरे पास में, जो हमारे इंडिया में बनाई जाती है, इंडियन कंपनी है। लेकिन यार मेरे हिसाब से प्राइस ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो CBR है वो मिलती है, उसकी प्राइस स्टार्ट होती है 1.5 लाख, साला 180 से स्टार्ट होती है, 2.5-3 तक जाती है। ये 200-250 cc की CBR आपको 3.5-3 तक तो अच्छी मिल जाएगी, जहां तक मुझे लगता है। आप इंटरनेट पे आप खुद भी सर्च कर सकते हैं इंडिया में CBR कितने की है। और बाकी जो बाइक्स है, एक जो फर्स्ट नंबर पे जो बाइक बताई थी इन्होंने, कौन सी बाइक थी ये हाँ, ये सेम बाइक यहाँ पे होंडा की आती है, सेम बाइक, जिसकी प्राइस है 67 to 70,000, और उसमें सेल्फ स्टार्ट है, डिस्क ब्रेक है आगे पीछे। तो यहाँ पे भी सेम बाइक है, लेकिन ये कंपनी अलग है, यहाँ पे होंडा की कंपनी है, लेकिन सेम बाइक है वो भी। तो प्राइस ब्रदर नेगेटिव ऐसे मत लेना, लेकिन मेरे को प्राइस थोड़ी ज़्यादा लग रही है, इस वजह से बोल रहा हूँ मैं। बाकी सारी बाइक्स हैं वो बहुत प्यारी प्यारी बाइक्स हैं, और होंडा की मेरे को अच्छी लगी। और आपको वीडियो कैसा लगा आप वो भी मेरे को बताएं, और मुझे किस वीडियो पे अगली वीडियो बनानी चाहिए आप मुझे वो भी बताएं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और मैं कभी ना मेरी बाइक का भी मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा, वो वीडियो बना के आपको दिखाता हूँ मेरी वाली बाइक का। वो मैंने बाइक ली थी मेरी 1.5 लाख की शायद, हाँ 1.5 लाख की ली थी मैंने। आप खुद भी देख सकते हैं ना, मैं दिखा दूंगा, तो आप इंटरनेट पर सर्च करोगे ना, बजाज RS 200 ABS, अभी 160-180 तक का उसका रेंज आ रहा है। मैंने उस समय रेड कलर की बाइक है मेरी, वो ली थी, बहुत प्यारी बाइक है, अच्छी बाइक है। 2017 मॉडल है मेरा, 20 साल 2020 चल रहा है, 3 साल हो गए, बेटर चल रही है फिलहाल तो देखते हैं। और आप भी बताओ आपके पास में कौन कौन सी इनमें से बाइक है, तो बड़ी बाइक्स हैं। तो ब्रदर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। सॉरी यार, सब्सक्राइब कर दो, अब बोलता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज।